दोस्तों, नरेश मीणा को पुलिस की गिरफ्त में है। इस मामले को लेकर मैं कुछ खुलासा करना चाहता हूं आपके सामने। ऐसे खुलासा जिन्हें कोई न्यूज़ चैनल आपको नहीं बता रहा है, गुरेज कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बता रहा है, उसकी वो जाने। इस लाइव को भी रोकने के बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। जो लाइव किया जा रहा है, कल आपने देखा हो, कल रात को असामाजिक तत्वों द्वारा इस लाइव को रोकने की चेष्टा की गई थी। लाइव की जो कल मेरा लाइव था वो मैं अधूरा ही कर पाया, आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाया। लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। सच्चाई की जो मशाल है ये लगातार चलती रहेगी। जो सच है उसे सामने लाने का मेरी जिम्मेदारी है और मैं उस अपने जो कर्तव्य है इससे पीछे नहीं हटूंगा। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। जो सच है, जो मीडिया के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, वो तमाम बातें, इस नरेश मीणा वाले थप्पड़ कांड से लेके वो तमाम बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा और बिल्कुल साफ शब्दों में पहुंचाऊंगा, बेलाग शब्दों में पहुंचाऊंगा। ऐसे शब्द जो निडर होंगे। हाँ, आपने सही कहा, नरेश मीणा की तरह निडर होंगे। तो दोस्तों, आज का जो घटनाक्रम है नरेश मीणा के साथ, मैं वहां से बात शुरुआत करता हूं। आज पूरे राजस्थान में क्या क्या हुआ नरेश मीणा की रिहाई को लेकर। नरेश मीणा को आज जेल, 14 दिन का जेल के लिए भेजा गया है। वकीलों ने कहा है कि उनकी पिटाई हो रही है और कलेक्टर सौम्या, जिनको लेकर ये सारा फसाद हुआ है, एसडीएम है, उनकी बात अलग है, लेकिन जिस कलेक्टर के लिए जो रोक सकती थी इस पूरे विवाद को, उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस पूरे विवाद की जनक के रूप में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपके सामने ऐसे खुलासा करूंगा जिन्हें सुनकर, जिन्हें जानकर आप चौंक जाओगे। तो इस लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि सच्चाई की मशाल जिसे बुझाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं कि लाइव में, जो प्रणय विजय लाइव है, इसमें नरेश मीणा का टॉपिक नहीं आना चाहिए। ऐसा मेरे पास क्लियर कट मैसेज हैं और ऐसे बड़े लोगों के मैसेज हैं, मतलब लोग हैं, अधिकारी हैं या जो भी हैं, ऐसे मैसेज हैं, यदि मैं उनका इस पे नाम लूंगा तो वो शर्मसार हो जाएंगे। तो मैं बिना किसी विवाद के, बिना किसी भूमिका के आपको सीधे सीधे लेके चलता हूं आज के राजस्थान के जो नरेश मीणा की रिहाई को लेकर जो कार्यक्रम हुए हैं और जो आंदोलन हुए हैं और जो जो गतिविधियां हुई हैं, वहां से अपनी बात शुरू करता हूं। उसके बाद में वकीलों ने क्या कहा ये मैं बताऊंगा। उसके बाद में ये बताऊंगा नरेश मीणा कहां है। जमीन खा गई, आसमान निगल गया, नरेश मीणा को छुपा लिया गया है। कोर्ट में नहीं लाया गया। क्यों नहीं लाया गया? कलेक्टर की क्या भूमिका रही है, वो सब मैं आपको बेलाग बताऊंगा, बेरोक टोक बताऊंगा। तो इससे पहले कि इस लाइव को बंद कर दिया जाए, बंद करवा दिया जाए, या इस लाइव के साथ कोई छेड़खानी कर ले आईटी सेल के लोग, जो अक्सर करते आ रहे हैं इस लाइव के साथ, हमेशा से मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, उससे पहले इसे शेयर कर दीजिए। यह आपका दायित्व है, क्योंकि ये कभी भी बंद हो सकता है। इस विषय पर बातचीत बंद हो सकती है कभी भी, मेरी और आपकी, जैसे कल टूटी। कल आपने देखा हो कि मैं लाइव कर रहा था, मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा था, मैं कमेंट पढ़ने ही वाला था, लेकिन गेट थपथपाया गया। इतनी तेजी से गेट कौन थपथपा सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। और क्या क्या इस लाइव के पीछे लोग पड़े हुए हैं कि नरेश मीणा का टॉपिक इस लाइव से हट जाए, उसके लिए क्या क्या कारस्तानियां की जा रही हैं, मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है, मेरा स्टाफ जानता है। लेकिन उसके बावजूद मैं सच्चाई को आपके सामने रखने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। यदि ये सच्चाई आपको पसंद आ रही है, साफ गोई आपको पसंद आ रही है, और आप ये चाहते हैं कि ये सच्चाई का मंच जिंदा रहे, मैं इस लाइव को लगातार करता रहूं, नरेश मीणा के बारे में वो तमाम जानकारी आपको देता रहूं जो कोई न्यूज़ चैनल आपको नहीं दे रहा है, तो इस लाइव को शेयर कर दीजिए। ये आपका दायित्व है। मैं अपना दायित्व पूरे ईमानदारी से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी एक ईमानदारी रखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए और उस हर बंधु तक पहुंचा दीजिए, हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए नरेश मीणा का चाहने वाला है और नरेश मीणा के बारे में जानकारी रखने की इच्छा रखता है, चेष्टा रखता है। नरेश मीणा कहां है? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? पहला सवाल तो यह है।
इस सवाल पर मैं आऊंगा, बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं नरेश मीणा की रिहाई के लिए राजस्थान में आज क्या क्या हुआ। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर मीणा समाज का उग्र प्रदर्शन हुआ। कहा डीएम और एसपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार की फिल्म बना देंगे, ऐसा कहा। देवली उनियारा के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन चल रहा है। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नेता की रिहाई को लेकर जगह जगह मीणा समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के मतदान के दिन देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नेता नरेश मीणा की रिहाई की मांग तेज हो गई है। शनिवार यानी आज राजस्थान के कई जिलों में मीणा समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने नरेश मीणा की रिहा करने के लिए उनकी मांग की। टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी सहित अन्य जिलों में मीणा समाज के प्रदर्शन की खबर सामने आई है। बूंदी में मीणा समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन किया। क्या क्या मांग की वही बताऊंगा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक भी हुई। आक्रोशित लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना लगा दिया, जाम लगा दिया। इस दौरान मीणा समाज ने एसडीएम अमित चौधरी को बर्खास्त करने की मांग उठाई। सही है गलत है आप कमेंट कीजिएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि टोंक के डीएम और एसपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार की फिल्म बना देंगे। एसडीएम थप्पड़ कांड का जो विवाद है अब ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी आग की जद में पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा देश आ रहा है। इस थप्पड़ कांड को रोका जा सकता था। कलेक्टर इसको रोक सकती थी। जिनके लिए नरेश मीणा ने कहा था कि वो मेहंदी लगाकर बैठी हैं, वो रोक सकती थी। कैसे रोक सकती थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नरेश मीणा को जमीन खा गई या आसमान निगल गया ये मैं आपको बताऊंगा। पहले ये जान लीजिए कि प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मीणा समाज ने सरकार को चेतावनी दी है कि एसडीएम द्वारा चुनाव का बहिष्कार होने के बावजूद भी मतदान करवाया गया और नरेश मीणा को उकसाया गया। ऐसे एसडीएम के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए और क्षेत्र में खराब हुए माहौल का जिम्मेदार कलेक्टर एसपी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो यह तो अभी ट्रेलर है, हम भजन लाल सरकार और केंद्र सरकार की फिल्म बना देंगे। कलेक्टर में जाने से रोका तो धरना लेकर बैठ गए। दोस्तों गौरतलब है कि मीणा समाज के लोग बूंदी हाई सेकेंडरी परिसर में एकत्रित हुए। बूंदी की बात बता रहा हूं और जुलूस के रूप में जिला कलेक्टर की तरफ बढ़े। यहां से बस स्टैंड फिर अहिंसा सर्किल होते हुए वापस बूंदी जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट के अंदर जाने को लेकर पुलिस प्रशासन के बीच प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक भी हो गई। इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारी युवा कलेक्ट्रेट के बाहर जाम लगाकर बैठ गए। स्वाभाविक है। बूंदी कलेक्ट्रेट पर करीब आधा घंटे प्रदर्शन रहा, जाम रहा। यहां टोंक जिला कलेक्टर और एसपी के खिलाफ युवाओं ने जमकर नारेबाजी की और एसडीएम अमित चौधरी को बर्खास्त करने की मांग की। मौके पर मौजूद प्रशासन ने यातायात को दूसरी तरफ डाइवर्ट करके रास्ता बहाल किया। छोटी मोटी बातें हैं। करीब आधे घंटे तक कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शनकारी जाम लगाकर बैठे रहे। मौके पर मौजूद डीएसपी अजीत मेघवंशी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि समझाइश करने पर प्रदर्शनकारी माने और एक प्रतिनिधित्व मंडल बूंदी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचा, तब जाकर जाम हटा। ये जाम की बात थी। उन्हें केवल जाम की चिंता है कि सड़क का यातायात रुक जाए। एसडीएम को बर्खास्त करो, डीएम एसपी पर कार्रवाई करो। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरपंच संघ के अध्यक्ष आनंदीलाल मीणा उन्होंने कहा कि नरेश मीणा को चुनाव के दौरान उकसाने का काम किया गया और निर्दोष ग्रामीणों को पुलिस द्वारा निशाना बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कि गलत है। हम पूरे मामले की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में एसडीएम की लापरवाही रही है। जब मतदान का बहिष्कार था तो एसडीएम द्वारा जबरन मतदान क्यों कराया जा रहा था, जबकि इसकी जानकारी लेने के लिए नरेश मीणा पहुंचे, लेकिन उन्हें एसडीएम ने उकसाया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। ये मीणा समाज ने कहा। नरेश मीणा 36 कौमों के नेता हैं, उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है, यह भी मीणा समाज ने कहा। पूरे मामले में एसडीएम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी मांग है कि एसडीएम को बर्खास्त किया जाए। वहीं घटना होने के बावजूद भी टोंक जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर नहीं पहुंचे। कानून व्यवस्था खराब हुई, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो।
यही समाज के नेता जोधराज मीणा हैं, उन्होंने कहा है कि नरेश मीणा 36 कौम के नेता हैं, उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है, उनकी रिहाई करने की हमारी मांगे सरकार ने विचार तक नहीं किया है। ये पूरे राजस्थान भर में समाज का ट्रेलर है। आने वाले समय में हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की फिल्म बना देंगे, ये उन्होंने कहा है। सवाई माधोपुर के कलेक्ट्रेट में भी लगभग यही वाकया सामने रहा है। वहां भी हजारों की तादाद में नरेश मीणा के समर्थकों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन दिया। अब देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, आपको मालूम है। और फिलहाल नरेश मीणा न्यायिक हिरासत में है 14 दिनों की। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन उन्हें न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? आखिर नरेश मीणा है कहां, पुलिस बता नहीं रही है। पुलिस ये नहीं बता रही है वो कौन से जिले में है, कौन सी जेल में है, किस जगह उन्हें बंद किया गया है। न्यायालय में पेश होने का अधिकार व्यक्ति का है, उसके बावजूद उन्हें न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। वकीलों से बातचीत करने का अधिकार व्यक्ति को है, जो जेल में बंदे उसे है, लेकिन उन्हें उनके वकीलों से बात भी नहीं करने दिया गया है। ये उनके वकीलों ने आरोप लगाया, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन मीणा समाज की आखिर वो कौन सी मांगे हैं जिनकी वजह से अब सरकार हिल गई है? सरकार के पसीने क्यों छूट गए हैं मीणा समाज की मांग को लेकर? ऐसी कौन सी मांग है? नरेश मीणा को जमीन खा गई, आसमान निगल गया। कहां है नरेश मीणा? कलेक्टर का क्या रोल था, ये मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल ये जान लीजिए कि नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उन्होंने आखिर प्रशासन से क्या मांग की है जिसकी वजह से सरकार में भूचाल आ गया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मीणा समाज ने घटना स्थल पर कवरेज करने वाले मीडिया कर्मी थे, उनके ऊपर भी जो 1-2 मीडिया कर्मी थे उन्हें चोट वोट आई है, उसकी भी निंदा की है। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा है। अब नरेश मीणा की गिरफ्तारी से उनके समर्थक खासे नाराज हैं और रिहाई को मांग को लेकर सवाई माधोपुर के कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन सौंपा गया। मांगे क्या हैं? जिन मांगों से सरकार में भूचाल आ गया है, प्रशासनिक अमले में भूचाल आ गया है मीणा समाज की, क्योंकि मीणा समाज का ऐसा आक्रोश आज से पहले राजस्थान की जमीन पर बहुत कम देखने को मिला है। बहुत कम मामले ऐसे हुए हैं जब मीणा समाज इतना आक्रोशित हुआ है, इतना आंदोलित हुआ है, इतना कट के, इतना डटकर किसी व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ मालूम पड़ता है। पहली मांग है मीणा समाज की, नरेश मीणा को रिहा किया जाए। पहली मांग। ये मांगे मीणा समाज की सही है या गलत है, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। मैं आप सबसे बात करूंगा। यदि इस लाइव को नहीं रोका गया है, यदि ये लाइव ईश्वर की कृपा से लगातार चलता रहा है मेरे आपको गुड बाय बोलने तक, शुभ रात्रि बोलने तक, तो मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, भले ही मुझे रात की 1 बज जाए। तो आप कमेंट कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जो मैं बातें बोल रहा हूं सही है या गलत है। मीणा समाज की जो मांग है ये सही है या गलत है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट जीवन दान देगा, बहुत सारी चीजों को जीवन दान देगा। आपका एक शेयर, इस लाइव को यदि आप एक शेयर भी करते हो तो इसके बहुत मदद मिलेगी, बहुत सारी चीजें सुलझेंगी। तो मुझे व्यूज की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, इस लाइव को शेयर जरूर कीजिएगा। इसे उस हर आदमी तक पहुंचाइए जो नरेश मीणा को गुंडा साबित करने में लगा हुआ है, जो नरेश मीणा को गुंडा बनाने में लगा हुआ है, जो नरेश मीणा की छवि एक गुंडा तत्व के रूप में विख्यात करने के में लगा है। उस मीडिया तक पहुंचाइए। अब मीणा समाज की जो मांगे हैं वो सुन लीजिएगा। मीणा समाज की मांग है कि नरेश मीणा को रिहा किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग है एसडीएम अमित चौधरी को निलंबित किया जाए। मौके पर मौजूद दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई हो और घटना में गिरफ्तार हुए निर्दोष लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। समरावता गांव से पुलिस जाब्ता हटाया जाए। गांव में हुए नुकसान का सरकार ग्रामीणों को मुआवजा दे। सोशल मीडिया पर जायज मांग उठाने वाले लोगों को धमकाना बंद किया जाए और जबरन वोट डालने वाले एसडीएम के खिलाफ एसटी एससी एक्ट व महिला अत्याचार का मुकदमा दर्ज किया जाए।
ये उनकी मांगे हैं। ये मीणा समाज की मांग है, कितनी सही है कितनी गलत है आप फैसला कीजिए। आपको क्या लगता है कि ये मांग जायज़ है या नाजायज़ है? जो भी है, जो आप महसूस करते हैं उसे ज़रूर लिखिएगा। पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं इस लाइव से, मुझे मालूम है पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं, देश के हर कोने में ये लाइव जा रहा है। अपने एरिया का कमेंट कीजिए, आप क्या मानते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स के जवाब दूंगा, आप सबके नाम पढ़ूंगा मेरी बात खत्म होने के बाद। अब नरेश मीणा के साथ मारपीट हो रही है जेल में, कुछ भी हो सकता है, यह आशंका व्यक्त की है उनके वकीलों ने। वकीलों का आरोप है मतलब कोर्ट को दिया मीणा को, कोर्ट ने मीणा को जेल भेजने का आदेश दे दिया है। वकीलों का आरोप लगाया है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होता है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास फिजिकली पेश किया जाता है, लेकिन यहां कानून का उल्लंघन हो रहा है। कैसे हो रहा है? नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए स्थान चुनने की बात हो रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंता जताई। उसके बाद नरेश मीणा को ऑनलाइन कोर्ट में पेश किया गया। वहीं ऑनलाइन कोर्ट में पेशी के बाद जानकारी दी गई कि नरेश मीणा को जेल भेजने का आदेश दिया गया है। नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आज से रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा के वकीलों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि हमें यह भी नहीं पता कि नरेश मीणा कहां है और किस हाल में है। नरेश मीणा को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया है लेकिन रखा कहां है? आखिर नरेश मीणा है कहां? दुनिया के किस कोने में है? राजस्थान के किस कोने में है? राजस्थान के किस जेल में है? किस थाने में है? किस हवालात में है? कुछ तो बता दो मेरे भाई। यह वकीलों ने कहा है। नरेश मीणा के वकीलों ने कहा है कि वो पुलिस द्वारा कानून के उल्लंघन के खिलाफ न्यायालय में जाएंगे और उन सभी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। वकीलों ने कहा है कि हमें नरेश मीणा से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है और ना ही परिजनों को उनसे मिलने दिया जा रहा है। नरेश मीणा के साथ मारपीट हो रही है। वकीलों ने आरोप लगाया है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होता है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास फिजिकली पेश किया जाता है, लेकिन यहां कानून का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। नरेश मीणा को हक है कि वकीलों से मिले, बात करे, लेकिन नरेश मीणा को किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। लाखन मीणा उनके वकील हैं, उन्होंने कहा है कि हमें सूचना मिली है कि नरेश मीणा के साथ मारपीट की जा रही है और जिस अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है वो खुद नरेश मीणा के साथ मारपीट कर रहा है, लेकिन हमें ये जानकारी तक नहीं दी जा रही है कि नरेश मीणा कहां है और क्या मामला दर्ज किया गया है। नरेश मीणा के बारे में पुलिस नहीं दे रही है कोई भी जानकारी। वकीलों ने कहा है कि हमने पुलिस के सभी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि कम से कम हमें यह बताए कि नरेश मीणा किस थाने में है, लेकिन पुलिस ने हमें यह जानकारी नहीं दी है कि वो किस थाने में है। नरेश मीणा के पास जबकि पूरा अधिकार है कि वो वकील से मिले और हमें भी पूरा अधिकार है कि हम अपने मुवक्किल से मिलें, लेकिन इसके लिए हमें रोका जा रहा है। लेकिन पुलिस हमें किसी तरह की जानकारी नहीं दे रही है। मतलब पुलिस ने न्यायालय में तो पेश किया नहीं किया जो नहीं किया नरेश मीणा को, लेकिन वकीलों को भी ये जानकारी नहीं दी है कि नरेश मीणा कौन सी जेल में बंद है, कौन से थाने में बंद है। मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, परिजनों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है, वकील से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। ना वकीलों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना उनको वकीलों से मिलने दिया जा रहा है। मतलब वो किस हाल में है ये किसी को नहीं पता। नरेश मीणा के साथ क्या सलूक किया जा रहा है किसी को नहीं पता। वकीलों का आरोप है कि जिस एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था वो एसडीएम उनके साथ लगातार मारपीट कर रहा है जेल के अंदर। वकीलों का आरोप है। कितना सच है कितना झूठ है ईश्वर जानता है, लेकिन वकीलों ने सीना चौड़ा करके ये बात कही है। अब नरेश मीणा थप्पड़ कांड से चर्चा में आई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब जो कलेक्टर हैं डीएम सौम्या झा, उन्हें उनका फेलियर क्यों माना जा रहा है? मैं उनका फेलियर क्यों कहूंगा इस बात को?
वो फेल क्यों हुई है? बड़े कसीदे पढ़े जा रहे हैं मीडिया में सौम्या झा के नाम के। सौम्या झा को हीरोइन बताया जा रहा है। सौम्या झा को एक ऐसी नेतृत्व करने वाली और कुशल प्रशासनिक कलेक्टर बताया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि सौम्या झा पूरी तरीके से फेल हो गई। फेल, हर तरीके से फेल हो गई सौम्या झा। कलेक्टर के रूप में फेल है। उनके ऊपर प्रशासनिक, वो मुझे नहीं लगता कि वो प्रशासन की पकड़ के लायक भी व्यक्ति हैं। महिला हैं। एक महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन एक कलेक्टर के नाते मैं उन्हें फेल मानता हूं। किस तरीके से मानता हूं, क्यों मानता हूं, कोई मीडिया आपको नहीं बताएगा, कोई भी आपको नहीं बताएगा। आंखों में आंखें डालकर मैं बता रहा हूं आपको कि सौम्या झा जो कलेक्टर है वो क्यों फेल हुई है इस पूरे मामले को लेकर। भले ही राजस्थान की पूरी मीडिया सौम्या झा की शान में कसीदे पढ़ रही हो, तो उस सारे कसीदों को एक तरफ रखिएगा और जो मैं बात कहने वाला हूं आज आपसे, उस बात को एक तरफ रखिएगा। पूरी राजस्थान की मीडिया का वजन तोलिएगा और मेरी बात का वजन तोलिएगा। सच्चाई का फैसला आपको करना है कि सौम्या झा फेल हुई या पास हुई। मैं कहता हूं फेल हुई, फेलियर है वो। किस तरीके से फेलियर है जान लीजिएगा। ये जानने के बाद आप फैसला कीजिएगा कि सौम्या झा की शान में जो कसीदे पढ़ रही है आजकल राजस्थान की मीडिया, वो कितनी सही है और कितनी गलत है। आप कमेंट मुझे बताएंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये लाइव इससे पहले बंद कर दिया जाए, काट दिया जाए, इसे डिस्टर्ब कर दिया जाए, इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इसे लाइव को शेयर कर दीजिएगा। ये क्रांतिकारी लाइव है, ये क्रांतिकारी मिशन है, ये सच्चाई का मिशन है। इस सच्चाई की मशाल को जलते रहने दीजिएगा। कल जैसे हुआ, लाइव को बंद किया गया। आपने कल का लाइव देखा हो तो कल एक हादसा होते होते बच गया है मेरे साथ या मेरी टीम के साथ। वो बातें जाने दीजिएगा। उन सब बातों में मैं नहीं आपको फंसाना चाहता, नहीं पढ़ना चाहता। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि ये दबाव है इस चैनल पर कि नरेश मीणा के बारे में जानकारी नहीं दी जाए। लेकिन ठोक कर जितना दबाव आएगा उतनी ज़्यादा जानकारी मैं आपको दूंगा। आज मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूं, दे रहा हूं, मेरे ख्याल से ये उन सब के मुंह पर तमाचा है जो चाहते हैं कि इस लाइव में, प्रणय विजय लाइव में नरेश मीणा की बात नहीं हो। और मैं उन्हें सचेत कर देना चाहता हूं। मेरे पास यही मंच है जिसके माध्यम से मैं बता सकता हूं कि यदि सच्चाई के रास्ते में आने की कोशिश की तो हर उस आदमी का वही हश्र होगा जो हश्र आज से 4 दिन पहले हुआ है। ये बात समझ लीजिएगा। अब जानिए, सौम्या झा के शान में कसीदे पढ़ने वाले राजस्थान के बिकाऊ मीडिया भी ये बात जान ले कि सौम्या झा मेरी नज़र में बिल्कुल फेलियर है। क्यों फेलियर है दोस्तों? राजस्थान के टोंक जिले में हुए थप्पड़ कांड ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आपको मालूम है, यहां देवली उनियारा उपचुनाव मतदान के दौरान नरेश मीणा ने जो एसडीएम को थप्पड़ मारने की बात से ये बवाल शुरू हो गया है। इस केस में जिला कलेक्टर सौम्या झा पर इस मामले को गंभीरता से ना लेने का आरोप लगाया जा रहा है। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में हुए थप्पड़ कांड ने प्रदेश की सरकार को हिला दिया है। आपको मालूम है, नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा है, अमित चौधरी को, यह भी आपको मालूम है। बाद में पथराव हुआ, आगजनी हुई, उपद्रव जैसी घटनाएं हुई, ये सब आपको मालूम है। नरेश मीणा गिरफ्तारी हुई तो उनके समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया, ये भी आपको मालूम है। कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ मारपीट की गई, ये भी आपको मालूम है। जिस गांव में उपद्रव हुआ वहां पर लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि पुलिस ने जानबूझकर निर्दोष लोगों के घरों में उन्हें घुसकर पीटा। अब ये भी आपको मालूम हो गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा है कि सेलेक्टिव पुलिस वालों ने सेलेक्टिव लोगों को जानबूझकर टारगेट बनाया है। इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। अब ये भी आपको मालूम है। लेकिन आपको जो मालूम नहीं है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि थप्पड़ कांड से सुर्खियों में आई सौम्या झा। इस थप्पड़ कांड से सुर्खियों में आई सौम्या झा इस थप्पड़ कांड को रोक सकती थी। सौम्या झा वर्तमान में टोंक की जिला कलेक्टर हैं।
मतदान के दिन 13 नवंबर को टोंक जिले के देवली उनेरा क्षेत्र के समरावता गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। मतदान के दिन सैकड़ों ग्रामीण विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे। सूचना मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी समरावता गांव पहुंचे। नरेश भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। एसडीएम अमित चौधरी समरावता पहुंचे तो नरेश मीणा ने जिला कलेक्टर से मिलने की बात कही। नरेश ने कहा कि जिला कलेक्टर समरावता गांव में आए और ग्रामीणों की वाजिब मांगों का लिखित में जवाब दे। इतनी सी मांग थी, सिर्फ इतनी सी। सौम्या समरावता गांव नहीं पहुंची, और पहुंच जाती तो थप्पड़ कांड नहीं होता। यह है वो मुख्य बात जिसे आज कोई भी मीडिया आपको नहीं बता रहा है कि, और उसके बावजूद बात नहीं बता रहा तो नहीं बता रहा है, लेकिन उसके बावजूद सौम्या झा को एक ऐसी जिला कलेक्टर बनाने पे उतारू है जो महान है, जिसने लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवा लिया। सौम्या झा को ऐसी कलेक्टर साबित करने पे तुला हुआ है राजस्थान का मीडिया कि जैसे ऐसा कोई कलेक्टर न भूतो न भविष्यति, कभी भविष्य में ऐसा कलेक्टर होगा ही नहीं, न कभी आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, ये फेलियर है। सौम्या झा चाहती तो थप्पड़ कांड रुक सकता था। हजारों लोगों, लाखों करोड़ों रुपए की जो बर्बादी है वो रुक सकती थी यदि वो समरावता गांव आ गई होती। तो वो नहीं आई। कैसे आती? कलेक्टर साहिबा को मतलब नहीं था जनता से, जनता भाड़ में जाए। चुनाव का बहिष्कार कर रही है तो उनके पास में प्लान भी था कि हम एक दो लोगों को वोट डलवा देंगे, 100% वोटिंग तो होगी, बहिष्कार तो हो ही नहीं सकता, मानेगा ही नहीं। यह प्लान भी था। इस वजह से सौम्या झा जानबूझकर ग्रामीणों के पास नहीं आई, जबकि उस टाइम पे कोई विवाद नहीं था, कोई तनाव का विषय ही नहीं था। यदि सौम्या झा चाहती वो समरावता पहुंच जाती। जब ग्रामीण इकट्ठा होकर डिमांड कर रहे हैं तो कलेक्टर बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं होता है। कलेक्टर इतनी बड़ी चीज नहीं होता है कि वो ग्रामीणों मांग कर रहे हैं और उसके बावजूद नहीं पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलेक्टर को कहा है कि आप सेवक हैं, आप जनता के सेवक हैं, और जनता जब आपको बुलाएगी आपको जाना होगा। उन्होंने ऑर्डर किया है, राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ऑर्डर किया हुआ है, कलेक्टर रातों को विश्राम करे गांव में जाकर। कलेक्टर एक पिता होता है जिले का, और जब कलेक्टर ही हालात नहीं सुधरेगा, वहां मुख्यमंत्री को बुलाने की तो मांग ग्राम वाले कर नहीं रहे थे कि मुख्यमंत्री को बुलाइए या मंत्री जी को बुलाइए। वो इतनी सी बात कर रहे थे, कलेक्टर साहब को यहां बुला दीजिए, कलेक्टर हमें आश्वासन देगा। वही कलेक्टर जो अभी चीख कर बोल रही है कि गांव वालों की बातें मान ली जाएगी, मांगे मान ली गई हैं, वही कलेक्टर यदि वहां जाकर बोल देती कि गांव वालों की मांगे मान लेंगे तो थप्पड़ कांड नहीं होता। मैं सही हूं, गलत हूं? यदि मैं सही हूं तो समर्थन कीजिएगा इस बात का, और गलत हूं तो भले ही आप चाहें तो मुझे गालियां दे सकते हैं, कमेंट में गालियां दे सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सच आप तक पहुंचे। जो सच्चाई आप तक छुपाई जा रही है, जो दोषी लोग हैं उन्हें बचाया जा रहा है, उन्हें हीरो बताया जा रहा है, वो दोषी लोगों को सामने लाना बहुत जरूरी है। कोई तो ये कहेगा कि सौम्या झा दोषी है, मुख्य दोषी है, इस कांड की मुख्य अभियुक्त है ये। यदि कलेक्टर साहिबा वहां पहुंच जाती तो कुछ नहीं होता, ना रहता बांस ना बजती बांसुरी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा प्रकरण सुनिएगा। नरेश मीणा इसी जिद पर अड़े थे कि जिला कलेक्टर समरावता गांव में आए और ग्रामीणों से बात करे। एसडीएम ने मोबाइल के जरिए जिला कलेक्टर से बात करानी चाहिए, लेकिन नरेश मीणा मोबाइल पर बात करने को तैयार नहीं थे। सीधी बात, उन्होंने कहा मोबाइल पे बात नहीं करनी, आप गांव आओ। बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया था नरेश मीणा ने। हर जनप्रतिनिधि यही बोल देता है, मौके पर बुलाता है हर जनप्रतिनिधि। कलेक्टर भागा भागा घूमता है, मंत्री जी आते हैं तो भागा भागा घूमता है। आपने देखा टीना डाबी का एक इंटरव्यू, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एक जिले में गए थे, वहां पे टीना डाबी 1 सेकंड में 5 बार नमस्कार कर रही है उनको झुककर। वो भी कलेक्टर है, झुककर नमस्कार कर रही है। ये वैल्यू थी कलेक्टर की।
और यहीं ये सौम्या झा, जो राजस्थान की सबसे कम उम्र की कलेक्टर हैं, इनका एटीट्यूड आप देखिएगा कि ये नहीं गई। कारण कुछ भी रहा हो, ये अगर चल जाती तो वहां पर कुछ बात टल जाती। उधर कलेक्टर सौम्या झा का कहना है कि उन्होंने 5-6 बार नरेश मीणा को मोबाइल नंबर पर कॉल किया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो आप सोचो, एक कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है, उसका मतदान है, वोटिंग हो रही है, वो धरने पर बैठा है, ऐसे समय में कलेक्टर उसको फोन करेगा, वो कैसे उठाएगा? उसे मालूम ही नहीं होगा कि मेरा फोन आ रहा है। फोन देखने की फुर्सत रही होगी उस आदमी के पास? नहीं रही होगी। करीब 12 बजे मामला बढ़ता गया, 12 बजे तक मामला बढ़ता गया, ये मामला बढ़ता गया, और नरेश मीणा दौड़ते हुए पोलिंग बूथ पर घुस गए। 1 मिनट में वो दौड़ते हुए वापस बाहर आए और सामने नजर आए एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद मामला बढ़ता गया। सौम्या झा मौके पर पहुंचती तो टाला जा सकता था बवाल। ये बवाल टाला जा सकता था यदि सौम्या झा मौके पर पहुंच जाती तो। मतदान का बहिष्कार होने और ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर से मिलने की जिद के बावजूद टोंक कलेक्टर सौम्या झा समरावता गांव नहीं पहुंची। उन्होंने यह भी आश्वासन नहीं दिया कि वे जल्द गांव आकर लोगों से मिलेंगी, लेकिन तब तक मतदान का प्रयोग करें। जिला कलेक्टर के आने का कोई समाचार नहीं मिलने पर ग्रामीण भी नाराज हुए। उधर एक आशा सहयोगिनी, एक सरकारी कर्मचारी का कहना था कि एसडीएम ने नौकरी से निकालने की धमकी देकर वोट डलवाया। इससे नरेश मीणा भी उत्तेजित हो गए और पोलिंग बूथ पर दौड़ पड़े। इसके बाद थप्पड़ कांड हो गया और बड़ा बवाल हो गया। अगर सौम्या झा समरावता पहुंचती तो शायद इतना बड़ा बवाल टाला जा सकता था, पर ऐसा हो नहीं सका। बड़ा अफसोस की बात है। जनता की सेवा के लिए चुने गए लोग जनता को पता नहीं क्या समझते हैं, कोई वैल्यू नहीं थी। अब एक बार आप मनन कीजिए इस बात का। कलेक्टर से मिलने की डिमांड कर रहे हैं गांव वाले, कलेक्टर नहीं आ रहा है। उसके बाद में ग्रामवासी न कलेक्टर आश्वासन दे रहा है कि भैया आप वोट डाल दो, कोई बात नहीं, आपकी मांगे मान ली जाएगी। आश्वासन तो दे देते। नेता कितना आश्वासन देता है, हर आश्वासन झूठ दे देता है, लेकिन ग्रामीण मान जाते हैं। भोले ग्रामीण हैं, आतंकवादी तो है नहीं वो जो नहीं मानेंगे। भोले ग्रामीण थे, उन्हें किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बना देते तुम लोग। बेवकूफ़ बनाने में अव्वल नंबर है ही सही सरकार के लोग। कलेक्टर सारे 1 नंबर का बेवकूफ़ बनाने के लिए नंबर 1 के कैटेगरी है सारे कलेक्टर्स की। अधिकतर कलेक्टर इस बात में माहिर हैं कि कैसे जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए, कैसे टरकाया जाए। टरका देते, बेवकूफ़ बना देते, नहीं बनाया, झूठा आश्वासन भी नहीं दिया। उसके बाद जिन लोगों का वोट डलवाया गया, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उसका पति, वो बाहर आकर कह रहे हैं कि हमें नौकरी से निकालने की धमकी देकर एसडीएम ने वोट डलवाया। तो ये गुस्सा स्वाभाविक था। क्या लगता है आपको? गुस्सा स्वाभाविक था। अब आप बताइए कि नरेश मीणा ने किसके लिए थप्पड़ मारा? थप्पड़ मारा खुद के लिए थप्पड़ मारा? नहीं मारा, जनता के लिए थप्पड़ मारा। मैं उस थप्पड़ का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं। वो थप्पड़ मारा, गलत मारा है, मैं मानता हूं, लेकिन कोई ना कोई तो भगत सिंह होना चाहिए ना। सब गांधी जी बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कोई तो भगत सिंह कभी तो आएगा, कोई तो उठाएगा। जब कहीं सुनवाई नहीं है, न कलेक्टर सुन रहा है, न एसडीएम सुन रहा है, न मंत्री सुन रहा है, न संतरी सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, क्या करेगा आदमी? ये गरीब जाएंगे कहां?
सबको आप कागजी कार्रवाई के अंदर फंसा दोगे, झूठी झूठी बातें करके सबको भरमाते रहोगे, चुनाव आने तक आप वादे पूरे नहीं करोगे। ग्रामीणों के वादा क्या था? जरा सी मांग थी ग्रामीणों की, हमें इस तहसील की जगह इस तहसील में जोड़ दो, इतनी सी मांग थी। वो ये नहीं कह रहे थे हमारे समरावता गांव को नया जिला बना दो, वो ये नहीं कह रहे थे हमारे बच्चे को मुख्यमंत्री बना दो, वो ये नहीं कह रहे थे हमारे बच्चे को टिकट दे दो, वो ये नहीं कह रहे थे हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी दे दो। बेचारे इतना सही तो मांग रहे थे यार। मांग क्या रहे थे? कौन सा तुम्हारा राज मांग लिया उन्होंने? यही तो मांग रहे थे कि आप हमारे को इस तहसील से उस तहसील में कर दो। उस तहसील में जाने में हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है खाने के, हमारी चप्पलें घिस जाती है। आप हमें वहां की जगह यहां कर दो, उस गांव को। और किसी एक व्यक्ति का मैटर नहीं था, पूरे गांव का मैटर था। ये पूरे गांव की लड़ाई थी। कौन सुनवाई करेगा? आम आदमी क्या करेगा? कलेक्टर साहब मौके से नहीं हिल नहीं रहे हैं ऐसी कमरे से। फिर ग्रामीण बहिष्कार कर रहे हैं, उनका अधिकार है बहिष्कार करना। यदि 100% बहिष्कार किसी गांव का, किसी मतदान केंद्र का होता है तो बात आगे तक जाती है, बहुत आगे तक जाती है। लेकिन ये कागजी कीड़े, कागजों में ऊपर नीचे करने वाले कीड़े, ये लोग, यदि एक वोट भी डल जाएगा उस बूथ पे तो वो 100% चुनाव का बहिष्कार नहीं हुआ। यानी ग्रामीणों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया गया। 2 आदमियों से वोट डलवाकर, 3 आदमी से वोट डलवाकर, वो भी सरकारी कर्मचारी थे। सरकारी कर्मचारी, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कितनी बड़ी नौकरी। उसको डीएम कहे तो वो जो चाहे कर दे। वोट डालने की तो कही थी, डाल दिया। लेकिन उस एक वोट ने, उस दूसरे वोट ने और उस तीसरे वोट ने उन सारे ग्रामीणों के सपनों पर पानी फेर दिया कि हमें 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सुनवाई तो हमारी है ही नहीं। सरकार तो हमारी सुनती नहीं है। सरकार सुनती तो हमें मतदान के बहिष्कार की जरूरत नहीं पड़ती। अभी लोकसभा चुनाव बीता है, लोकसभा चुनाव में सरकार ने सुन ली होती तो लोकसभा चुनाव में ही हमारा गांव इस पंचायत से उस पंचायत में आ गया होता, तहसील से उस तहसील में आ गया होता। नहीं आया। अब उपचुनाव आया, उपचुनाव में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो कौन सुनेगा? इसके बाद तो 5 साल कोई नहीं सुनेगा। ग्रामीणों ने बहिष्कार करने की सोची, क्या गलत कर दिया? उनका अधिकार है। कलेक्टर साहिबा नहीं आई। कलेक्टर साहिबा आती तो ये पूरा मामला खत्म हो जाता। तो मैं आज राजस्थान के उस पूरे मीडिया से कहना चाहता हूं कि डूब मरो। सौम्या झा की शान में कसीदे पढ़ने वाला मीडिया डूब मरे चुल्लू भर पानी में। इतना बड़ा फेलियर होने के बाद भी इस कलेक्टर की शान में कसीदे जो पढ़ रहे हैं, उस मीडिया को डूब के मर जाना चाहिए। आज के लाइव में इतना ही दोस्तों। अब मैं आपके कमेंट के जवाब दूंगा। आप जो मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं अपनी बात रख चुका हूं पूरी। कल फिर मैं इस विषय पर बात करूंगा। कल फिर इस विषय को मैं लेकर आऊंगा आपके सामने। इस विषय का नया अपडेट मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। मैं निडरता से आपके सामने सच बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपका भी ये दायित्व है कि ये सच्चाई की मशाल को आगे बढ़ाए रखना। इस लाइव को शेयर करते रहो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो इसको, और एक चांटे की तरह उस हर आदमी के चेहरे पर मारो इस लाइव को शेयर करके कि सच्चाई अभी जिंदा है। दीपक की लो भले ही धीरे जल रही है, लेकिन जल रही है। और ये आग, ये दीपक की जो लो है, ये उस झूठ के सूरज से लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। सच्चाई की राह पे चलते रहो दोस्तों, सच्चाई पर अड़े रहो। सच सच होता है, दुनिया की कोई ताकत सच्चाई को नहीं काट सकती। इसलिए सच्चाई की कद्र कीजिए। जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए तैयार हो जाइए, कमेंट कर दीजिए। मैं आप सबके कमेंट्स के जवाब दूंगा, आप सबसे बातचीत करूंगा। जुड़ जाइए और इस लाइव को शेयर कर दीजिए। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं
यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आप सबके कमेंट्स के जवाब दूंगा। सबसे पहले कमेंट आया है गोपाल लड्डू जी का। गोपाल लड्डू जी, पुराने आप सभी लोगों से मैं बता देना चाहता हूं कि रोजाना रात को 9:30 बजे प्रणय विजय लाइव से आप जुड़िएगा। आज 225वां एपिसोड है, 228वां बुलेटिन है ये। लगातार 228 दिन से मैं लगातार लाइव करता हूं रात को 9:30 बजे, देश के अलग अलग विषयों पर, हर चुनिंदा विषयों पर, बड़े विषयों पर, और जो ज्वलंत विषय हैं जिन पर आपको सच की जरूरत है, सच्चाई जानने की जरूरत है। मैं जो समझता हूं कि आपको सच्चाई से रूबरू होना चाहिए, तो सच की मशाल लेकर मैं चलता हूं और सच्चाई को लगातार आप लोगों के सामने पेश करता रहता हूं इस लाइव के माध्यम से। पीटीवी हिंदुस्तान को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, भूल मत कीजिएगा, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लाइव को शेयर जरूर कर दीजिए। और रोजाना रात को 9:30 बजे मुझसे जुड़िए। कल रात को फिर 9:30 बजे मैं इस नए विषय पर, इसी विषय पर एक नई बात लेकर आऊंगा आपके सामने, नया रहस्य आपके सामने खोलने जा रहा हूं, जिससे पूरा तहलका मचने वाला है। जुड़िएगा जरूर। अब मैं, मुझसे अगर आपको बात करनी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट, सबके कमेंट पढ़ूंगा, सबके कमेंट्स के जवाब दूंगा। गोपाल लड्डू, विक्रम सोप लिखते हैं नमस्कार साहब। नमस्कार। गोपाल लड्डू लिखते हैं ओ इतनी ठंड हो गई क्या? हाँ, आज शाम को लगातार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ठंड हो गई शहर में। रणथंबोर कैट बाय डॉक्टर लिखते हैं नरेश मीणा जिंदाबाद। त्रिलोक लिखते हैं कैसे छूटेंगे भाई साहब? छूटेंगे, जल्द छूटेंगे, कल बताऊंगा आपको कैसे छूटेंगे, कब छूटेंगे। गणेश मीणा लिखते हैं, गणेश मीणा उदयपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश मीणा जी। जुड़िए, रोजाना जुड़िएगा, रोजाना रात को 9:30 बजे मुझसे जुड़िए इस लाइव से। गोपाल आचार्य लिखते हैं लव यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल आचार्य जी। रणथंबोर केट बाई डॉक्टर लिखते हैं नरेश मीणा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लोकेश यादव लिखते हैं नरेश मीणा जिंदाबाद। रमेश मीणा लिखते हैं नरेश मीणा जिंदाबाद। जगदीश मीणा लिखते हैं नरेश मीणा को रिहा करो। त्रिलोक लिखते हैं नरेश भाई साहब जिंदाबाद। मीना गीत बूंदी लिखते हैं बेबाक पत्रकार हो भाई साहब, आप निडर होकर सत्य की लड़ाई में आपका अहम योगदान रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, सच्चाई की लड़ाई में आप भी शामिल होइए और शेयर करते रहिए। बस शेयर, जितने ज़्यादा शेयर हो सके उतने ज़्यादा शेयर कीजिए। झूठ के मुंह पर इस लाइव को तमाचा बनाकर इस्तेमाल कीजिए शेयर करके। बस मेरा इतना सा निवेदन है आपसे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। जगदीश मीणा लिखते हैं ग्रेट सर, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी। संतोष मीणा लिखते हैं भगत सिंह के बारे में सिर्फ सुना था और इतिहास में पढ़ा था, आज भगत सिंह को देख भी लिया और हमें गर्व है, वो हमारा भाई है। नरेश मीणा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शाबाश, अच्छा कमेंट है संतोष मीणा जी। आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं, कमेंट कर दीजिए दोस्तों, आप सबसे बात करूंगा और नाम पढ़ूंगा आपका। लोकेश यादव मीणा जी लिखते हैं नरेश मीणा। मीना गीत बूंदी लिखते हैं भाई साहब नरेश मीणा कब तक रिहा हो सकते हैं? इसके बारे में मेरी बातचीत चल रही है, कुछ वकीलों से, मैं न्यायविद लोगों से बात कर रहा हूँ। कल इस बारे में मैं आपको खुलासा करूंगा कब छूट सकते हैं और प्लान क्या है प्रशासन का, ये बताऊंगा आपको। रणवीर सैनी लिखते हैं डीएम और एसडीएम और डीएम पर नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी क्या? नहीं होगी। अंधे बहरे लोग हैं, बैठे हैं, कैसे होगी? विष्णु टेलर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्रणय विजय जी, लंबे अंतराल बाद नमस्कार, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु टेलर जी, आप हमेशा रोज जुड़ा करते थे मुझसे। 4-5-6 महीने से, मतलब जब से लाइव शुरू हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ आपको। पिछले कई दिनों से आप नजरत थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे इंतजार रहता था आपका। खैर, देर आए दुरुस्त आए, जुड़ा कीजिए दोस्त, रोज रात को 9:30 बजे। मुकेश योगी लिखते हैं बहुत बहुत आभार आपका। कमल कुमार लिखते हैं नरेश मीणा। मस्तराम सूथड़ा लिखते हैं नरेश मीणा के माता पिता समरावता गांव में पहुंचे, ग्रामीण से मिले और फूट फूट रोने बिलखने लगे। अच्छा, वाह, नई बात बताई आपने। अरे वाह मस्तराम जी, शानदार जानकारी दी है दोस्तों। हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, मस्तराम
सुतंदा वो लिखते हैं नरेश मीणा के माता पिता समरावता गांव में पहुंचे, ग्रामीणों से मिले और फूट फूट कर रोने लगे, बिलखने लगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। लोकेश यादव लिखते हैं नरेश मीणा जिंदाबाद। मस्तराम लिखते हैं फुट फुट कर रोने लगे। एडवोकेट पुरू लाल सैनी टोंक लिखते हैं इस पूरे मामले में टोंक पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जिम्मेदार है। ये वकील साहब हैं, एडवोकेट पीरूलाल सैनी टोंक से हैं। ये टोंक से ही है और वकील हैं, खासकर पेशे से एडवोकेट लिखा हुआ है। ये लिखते हैं इस पूरे मामले में टोंक जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। सुन लीजिए दोस्तों, ये है बात। ये टोंक से हैं, वकील हैं, ये कह रहे हैं। तो वकील साहब ये बता दीजिए कि अब किन किन धाराओं में मामला हुआ है। ये तो खैर मालूम है, पर अब नरेश मीणा को रखा कहाँ गया है, कौन सी जेल में है, ये दर्शकों को बताने की कोशिश करिए, कृपा कीजिए दोस्त। वकील साहब यदि आपके पास कोई जानकारी है तो। पीरूलाल जी सैनी टोंक से, पीरूलाल जी जवाब देंगे, मैं आपको बता दूंगा। मस्तराम सुतांदा लिखते हैं नरेश मीणा के माता पिता समरावता गांव पहुंचे, रोने लगे। रणथंबोर केट बाय डॉक्टर लिखते हैं टोंक जेल में है। अच्छा, टोंक जेल में है। किस ब्याह पे कह रहे हो आप टोंक जेल में? नरेश मीणा के वकील तो बोल रहे हैं कि उन्हें मालूम नहीं है कौन सी जेल में है। हीरालाल लिखते हैं नरेश मीणा निर्दोष है। मीना गीत बूंदी लिखते हैं जल्दी बताओ श्रीमान जी। विक्रम सोब लिखते हैं आपका बहुत बहुत आभार सर। मीना गीत बूंदी लिखते हैं निर्दोष इंसान नरेश भाई साहब, सर हम आपके साथ हैं। कमल कुमार लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। विनोद मीणा लिखते हैं काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी को हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। नरेश भाई क्या बात है विनोद भाई, हेड्स ऑफ यू, बड़ी अच्छी बात लिखी है आपने। नरेश मीणा लिखते हैं नरेश वीना मीणा लिखती हैं नरेश मीणा जिंदाबाद। शिवदयाल सिंह लिखते हैं कल जो था दरवाजा खटखटा रहा था, वो क्या आपका लाइव बंद हो गया था? हाँ, कल दरवाजा जो खटखटाया आपने लाइव में देखा, वो एक बड़ा कांड था, एक बहुत बड़ा कांड था। मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं, मैं आपको नहीं डराना चाहता हूं। कल जानबूझकर वो काम हुआ इस लाइव को बंद करने के लिए। आज मैं इसलिए अपने स्टूडियो में हूं और बाहर दो लोग तैनात भी हैं ताकि मैं इस लाइव को निर्विघ्न संपन्न कर सकूं। यदि कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं आती है तो लाइव पूरा चलेगा, निश्चिंत रहिएगा आप। और कब तक चलेगा ये ईश्वर जानता है, लेकिन जब तक है दम तब तक है हम, डोंट वरी। शिवदयाल सिंह जी लिखते हैं वही जो कल जो दरवाज़ा खटखटा रहा था, वो क्या आपका लाइव बंद हो गया था? हाँ बिल्कुल हो गया था, आपने देखा। कल बड़ा षड्यंत्र था इस लाइव के साथ, खेल हो गया था। आदिवासी कानाजी वडेरा लिखते हैं जोहार सर जी, जोहार मेरे भाई। हीरालाल लिखते हैं नरेश मीणा निर्दोष, भ्रष्ट एसडीएम को तुरंत निलंबित करना चाहिए और कलेक्टर को भी, कलेक्टर टाइम पर आ जाती तो इतना कुछ नहीं होता। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा मैंने, आपने बिल्कुल सही कहा। रोहित दुमाला लिखते हैं नरेश मीणा जिंदाबाद। लोकेश यादव लिखते हैं हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। एच एम मीना लिखते हैं गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों कमेंट है नहीं अब जब मैं पढ़ूं। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट करिए, आप कमेंट करेंगे तभी ये लाइव आगे बढ़ेगा। आप, मैं चाहता हूं आप जल्दी ही कमेंट करें ताकि अब यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं पूरे विषय को एक बार और बता देता हूं आपको, क्योंकि मेरा मन नहीं है इस लाइव को अभी ख़त्म किया जाए। जिस तरीके से इसका लाइव की दुश्मन हो रही है दुनिया,
इस लाइव की नहीं, खास करके इस मुद्दे पर जो नरेश मीणा पर लोग चाहते हैं कि मैं नरेश मीणा पर लाइव नहीं करूं। मैं चाहता हूं कि इस लाइव को एक ही लाइव में 2 बार कर दूं। क्या ख्याल है? बोलो यस लिखोगे आप कमेंट में तो मैं शुरू करूंगा फिर से फिर वापस 0 से चालू करता हूं। बोलिए यस लिख दो एक बार, आप इजाजत दे दो, इतने लोग जुड़े हुए हैं, इजाजत दे दो एक बार। मैं भी उनकी नाक में नकेल कसना चाहता हूं जो लोग ये चाहते हैं कि नरेश मीणा की इस लाइव में बात नहीं करूं। उन्होंने जितना मुझसे मना करेंगे मैं उतना डबल बात करूंगा, तो मैं चाहता हूं इस लाइव को डबल कर दूं आज। बोलिए, इजाजत दीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट भी नहीं आ रहा है आपके किसी के भी, कमेंट आना बंद हो गए हैं दोस्तों। हद हो गई यार, एक नई बात हो गई। मुझे केवल एच एम मीणा जो है इनका कमेंट लास्ट पढ़ने आ रहा है। एच एम मीणा लिखा है गुड, बस यही कमेंट मेरे पास है, इसके अलावा कोई कमेंट मेरे पास नहीं आ रहा है। अब मैं दूसरी साइट पे लैपटॉप पे खोल के कमेंट पढ़ने का प्रयास करता हूँ, आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये कमेंट के साथ खेल हो गया, मतलब कमेंट के साथ खेल हो गया दोस्तों, कमेंट के साथ खेल हो गया। कमेंट के साथ खेल हो गया। कमेंट के साथ खेल हो गया दोस्तों। मेरे पास कोई कमेंट नहीं है, मेरे पास रोहित दुमाला का कमेंट है, नरेश मीणा जिंदाबाद। लोकेश यादव का जिंदाबाद है, लोकेश यादव का है हम आपके साथ हैं। और एच एम मीणा का कमेंट है गुड, ये मेरे पास है। इसके बाद में कोई भी कमेंट नहीं है मेरे पास। मैंने लैपटॉप पे खोला है अभी, उसके बाद में मुझे लैपटॉप पे कमेंट दिखाई दे रहे हैं। सारे कमेंट रोक दिए गए हैं इस लाइव के, इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, शेयर कर दो एक बार। आपके कमेंट रोक लेंगे, इस लाइव को नहीं रोक सकते। सारे कमेंट रुके हुए हैं, इसमें देख रहा हूं, इसमें तो बहुत सारे कमेंट हैं। ओ, मेरे पास केवल एच एम मीणा तक के कमेंट हैं, रोहित दुमाला तक कमेंट है, हीरालाल का कमेंट है, आदिवासी कांजी वडेरा का कमेंट है, जोहार सर जी, बस इसके बाद कमेंट नहीं है। जो कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूँ दूसरे लैपटॉप में खोलने के बाद में वो पढ़ देता हूँ उनका नाम दोस्तों। मुझे अपने स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं एक जुगाड़ का यूज़ करके आपका कमेंट पढ़ देता हूँ। राज निमोना ननोमा, यस। सोनू मीणा लिखते हैं राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती वही सूरज बन के निकलता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। गुलशन गेमिंग, श्री देव फ्लोर मिल, मिस्टर शाइन, आप जैसे पत्रकार को बहुत बहुत सैल्यूट, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आपसे भी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू मीणा, राह संघर्ष में जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती वही सूरज बन के निकलता है। शिवराज सतवन, गुलशन गेमिंग, सोनू मीणा, बाबूलाल मीणा, कमल कोटीवाल, ईश्वर सिंह। अरे ईश्वर सिंह जी, मुझे आपका कमेंट नहीं पढ़ने में आ रहा कहीं पे भी, आपका कमेंट आया ही नहीं मेरे पास। ईश्वर सिंह जी आप आगे बढ़ो लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर सिंह जी, हेड्स ऑफ यू। सोनू मीणा, सुरेंद्र मीणा, पीएस लवर, एडवोकेट पुरू लाल सैनी टोंक लिखते हैं यस सर। सोनू मीणा, शिवराज, गुलशन गेमिंग, केमिस्ट्री लाइव, सर आप जैसे पत्रकार को मेरा सैल्यूट, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। इस लाइव के कमेंट बंद किए जा चुके हैं, कल लाइव बंद किया गया था, आपने देखा हो कल का लाइव मेरा देखना, आखिर का 1 मिनट देखना, आपको सब पता लग जाएगा कितनी जोर से कितने धमाके हुए थे, कितनी जोर से दरवाज़ा थपथपाया गया था, किसने थपथपाया था, क्यों थपथपाया था, क्या हुआ मेरे साथ, मैं नहीं बताना चाहता आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच्चाई की मशाल रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी। जुड़े रहिएगा प्रणय विजय लाइव से, रोजाना रात को 9:30 बजे, किसी भी हालत में जुड़िएगा, इस लाइव को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी कमेंट बंद कर दिए गए हैं, आपको मालूम है, आपको दिख रहा है, मेरी स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगा, मुझे दूसरी स्क्रीन पर देखना पड़ रहा है। हेल्प सेंटर ऑफ
पुअर पीपल लिखते हैं यस। गुलशन गेमिंग, विकास सोप, शिवलाल मीना, ईश्वर सिंह जी, सोनू मीना, शिवराज श्रीदेव, फ्लोर मिल, सुरेंद्र मीना, गुलशन गेमिंग, पीसीसी लवर्स, इंडियन रेलवे स्टडी। हम लगातार कमेंट कर रहे हैं। रणवीर सैनी लिखा है। रणवीर जी मुझे मिल ही नहीं रहे आपके कमेंट। नरेश मीणा जिंदाबाद। राजेश मीणा लिखते हैं बैड डिजाइन लिखते हैं यस। विकी गुजर लिखते हैं सर नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था और ये अधिकारी रोज आम आदमी को सताते हैं, तब सरकार आगे क्यों नहीं आती है। बहुत अच्छा लिखा है मेरे दोस्त। सवाई माधोपुर मीणा लिखते हैं यस सर। अखिलेश बंसल, सोनू मीणा, राज नमोना, सवाई माधोपुर मीणा, कमलेश गुजर, दीपक पारिक, विष्णु टेलर। 99% कमेंट रोक दिए गए हैं, विष्णु टेलर ने लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी बताने के लिए। मैंने भी लैपटॉप में खोल कर पढ़ रहा हूँ, मैं आपका ये लैपटॉप में ही मुझे दिखाई दे रहा है ये लाइव, और आ नहीं रहा है मेरे सामने। मिस्टर शाइन, हम तो आपके फैन हो गए सर। मिस्टर शाइन लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम याद रखिएगा, मेरा नाम प्रणय विजय है। इंडियन रेलवे स्टडी लिखते हैं नंबर 1 सुरेंद्र मीना यस सर। पायोनियर लिखते हैं यस। केमिस्ट्री लाइव लिखते हैं यस। सोनू मीना, बेड डिजाइन, सुरेंद्र मीना, पायोनियर, गुलशन, महेश गौतम जी लिखते हैं मेरा कमेंट नहीं पढ़े। महेश गौतम जी मेरे पास कमेंट आ ही नहीं रहे हैं, मैं लैपटॉप में खोल कर आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ जुगाड़ से। मेरे पास कोई कमेंट नहीं आ रहा है किसी का भी। मेरे स्क्रीन पर एक भी कमेंट नहीं आ रहा है। मेरी स्क्रीन में केवल 10 कमेंट है। इस लाइव के कमेंट रोक दिए गए हैं। खेल हो रहा है, खेल। ये देखिए आप, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कैसी बंदिश है। नरेंद्र मीना लिखते हैं सर मेरा एक भी कमेंट नहीं पढ़ा। दोस्त मैं सबके कमेंट पढ़ना चाहता हूं, लेकिन कमेंट मुझे मिल ही नहीं रहा है मेरे दोस्त। ये मैं जुगाड़ से देख रहा हूं, किसी का कमेंट नहीं मिल रहा मुझे। केमिस्ट्री लाइफ, राज निमोना, केमिस्ट्री लाइफ, एडवोकेट पुरूलाल सैनी, बहुत कमेंट आए हैं। रणवीर सैनी, मैंने 7 कमेंट किया, आपने एक भी नहीं पढ़ा। मैंने जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। रणवीर सैनी जी मुझ तक कोई जानकारी नहीं पहुंच रही है, मेरे पास कोई कमेंट नहीं आ रहा है। इस लाइव के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा, जानकारी मुझ तक पहुंच जाएगी। गुलशन गेमिंग लिखते हैं मैं डूबूंगा नहीं, फकत याद ये रखना मैं वो भगत सिंह हूं जिसकी रग रग में इनकलाब लिखा है। मेरी रगों में खून नहीं संघर्ष बसा है, इनकलाब जिंदाबाद। विष्णु टेलर लिखते हैं कल लाइव बंद करने की कोशिश, आज कमेंट रोके, कल ऐसा नहीं हो कि आपको गायब कर दें। गायब भी कर सकते हैं, कर देने दीजिए गायब। गायब कर देंगे। अगर मेरा कल लाइव नहीं होता है तो आप समझ लीजिएगा मेरे साथ भी कुछ हो गया है, पर ऐसा होगा नहीं। ऊपर वाला अपने साथ है, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। ये वास्तविकता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जब ऊपर वाला साथ हो तो किस बात का डर। कल लाइव रोक दिया गया था, ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ, पहली बार, फर्स्ट। लेकिन जिस तेवर से लाइव रोका गया उसी तेवर से ढीले भी हो गए वो लोग। बहुत सारी चीजें हुई हैं, फुर्सत में बताऊंगा मैं आपको। नरेंद्र मीना लिखते हैं सर मैंने कम से कम 10 कमेंट किए। राजेश मीना लिखते हैं निर्दोष है शाम की घटना, शाम को तो पुलिस प्रशासन की गलती, पुलिस वालों ने किया, सब कुछ किया। आरसी एजुकेशन लव यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। सोनू मीना लिखते हैं हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सवाई माधोपुर मीना लिखते हैं नरेश मीना जिंदाबाद, सवाई माधोपुर से हूं दिनेश मीना, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश मीना जी। स्टार मोबाइल, संजय कुमार मीना, नरेंद्र मीना, नरेश मीना, रोहित मीना, नरेंद्र मीना, आरसी एजुकेशन लव यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। सवाई माधोपुर मीना, रुद्रा,
नरेंद्र मीणा लिखते हैं जालोर से लाइव देख रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। ईश्वर सिंह जी लिखते हैं सच्चाई के अग्निपथ पर चलते रहो, ये कब तक रोकेंगे, जल्द सब्र का बांध टूटने वाला है। जी ईश्वर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सागर बिना आकाशवाणी लिखते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट किसान मजदूर का 100 रुपए की रिश्वत लेते, इनका पेमेंट से पेट नहीं भरता है। 100 रुपए की रिश्वत लेते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, इनका पेट नहीं भरता है तनख्वाह से। सही कहा आपने, नहीं भरता है, नहीं भरेगा। रणवीर सिंह सर आपके साथ क्या हो रहा है हमें बताइए। कई फुर्सत में बताऊंगा मेरे दोस्त, अभी तो मैं आपको वो जानकारी पहुंचाने वाला हूँ, पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो जानकारी आपको अपने प्रिय नेता की चाहिए। हम रहें न रहें ये चिराग जलना चाहिए। ट्विंकल खुनेजा हेड्स ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया ट्विंकल जी। रोहित मीना, अजय सिंह मीना, एसपी कलेक्टर और एसडीएम के साथ पुलिस टीम पर कार्रवाई होनी चाहिए। कह लो आप, कुछ नहीं होगा, अंधे बहरों की सरकार है। विक्की गुजर लिखते हैं सर मैंने बहुत कमेंट किए हैं, कम से कम 5 कमेंट। विक्की गुजर जी मेरे कमेंट बंद है मेरी स्क्रीन पर, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ किसी के भी कमेंट। ये कमेंट तो मैं दूसरे एक लैपटॉप में मैंने खोला हुआ है इसलिए मैं पढ़ पा रहा हूँ। नौशाद आलम लिखते हैं सर आप जैसे लोग रहेंगे तो हमें हमारा देश सही रास्ते पर चलता रहेगा। जय हिंद सर, जय हिंद मेरे भाई। नरेंद्र मीना ग्रेट सर, आर्ट्स एजुकेशन लव यू सर। हेल्प सेंटर ऑफ प्यूर पीपल लिखते हैं सर आपके जैसे पत्रकारों के चैनल क्यों ज़्यादा नहीं वायरल होते हैं, बड़े बड़े चैनल दिखते हैं उन्हें देखने को मन नहीं करता। मेरे दोस्त आप वायरल करोगे तभी तो होंगे ना हम वायरल, आप नहीं करोगे तो बैठे रहेंगे सच्चाई की बीन बजाते रहेंगे। इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना आपका भी तो काम है ना, आपको भी तो पहुंचाना चाहिए ना इस चीज़ों को। आप वायरल ऐसी चीज़ों को करते हो जिसका कोई सुर, जो बिके हुए लोग हैं जिनका कोई तुक ही नहीं है। ईमानदार लोगों को वायरल करोगे तो ईमानदारी फैलेगी, तो ईमानदारी फैलाओ, आपका काम है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको अपना काम करना है। मैं केवल आपसे शेयर मांग रहा हूँ, इसे शेयर करो लाइव को, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं मांगा आपसे, तो शेयर करो। बाकी अच्छा बुरा, लाभ हानि, जीवन मरण, ये सब है विधि हार। ईश्वर जो करता है सब अच्छे के लिए करता है। मिस्टर शाइन लिखते हैं आप जैसे पत्रकारों की हिंदुस्तान को सख्त जरूरत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त मिस्टर शाइन। नरेंद्र मीणा लिखते हैं ग्रेट सर। धनराज मीणा लिखते हैं धन्नालाल मीणा नरेश भाई कब छूटेंगे, बहुत जल्दी छूटेंगे, कल बताऊंगा आपको। कुछ मैं कानूनी लोगों से सलाह ले रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, वो जैसा बताएंगे उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कल। बाबूलाल मीणा लिखते हैं आपकी बात में बहुत दम है, सच्चाई है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। महेश गौतम लिखते हैं आपके लाइव प्रोग्राम से किसी को क्यों दिक्कत हो रही है। सच से सबको दिक्कत है महेश जी भाई साहब, सबको दिक्कत है सच से। सच कोई नहीं सुनना चाहता, सबको चाहिए कि चरण पादुकाएं उठाते रहें लोग, चरणदास बने रहें और उनका स्तुति गान करते रहें। जब स्तुति गान नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। बहुत दिक्कत है लोगों को। कल का लाइव देखना आप, और आज का लाइव आपके सामने है, कमेंट बंद है मेरे लाइव के, कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है मेरे पास, कि लाइव बता रहा हूं मैं आपको। अब इसे यार क्या प्रमाण दूंगा मैं आपको। नरेंद्र मीणा लिखते हैं ग्रेट सर। दीपक पारिक, नरेंद्र मीणा, एडवोकेट पुरूलाल सैनी, नरेंद्र मीणा, KS म्यूजिक करौली, सर जी आप जैसा पत्रकार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मिस्टर शाइन आप जैसे पत्रकार की सख्त जरूरत है हिंदुस्तान को, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। नरेंद्र मीणा ग्रेट हो आप। आकाशवाणी लिखते हैं सरकारी नौकरी 100 रुपये की चोरी होती है। देवा लिखते हैं प्रशासन को शक्ति से निपटना चाहिए। नरेंद्र मीणा लिखते हैं ग्रेट सर। मिस्टर शाइन लिखते हैं आप जैसे पत्रकार की सख्त जरूरत है। ग्रेट सर, यही है। विष्णु टेलर लिखते हैं SDM जबरन वोटिंग कराई, नरेश मीणा ने स्वामी भक्ति का इनाम थप्पड़ के रूप में दिया, जायज है नाजायज न्यायपालिका करेगी। हाँ, न्याय तो न्यायपालिका ही करेगी। गुलशन गेमिंग, आयुष मीणा, मैं उनियारा देवली से हूँ, नरेश मीणा जिंदाबाद।
रविंद्र सैनी, करिश्मा मीना, देवा, आकाशवाणी, विक्की सारस्वत, विक्रम सौ, सोनू मीना, सवाई माधोपुर मीना, करिश्मा मीना, विष्णु टेलर, जाकोरा के साइया, मार सके न कोई, नरेंद्र मीना, सर अपना ख्याल रखना। बिल्कुल नरेंद्र मीना लिखते सर अपना ख्याल रखना, मैं रखे हुए हूँ मेरे दोस्त। एमएल सिंगला साहब लिखते हैं मैं कल से कमेंट कर रहा हूँ। सिंगला साहब मैं क्षमा करें, मेरे पास कमेंट नहीं पहुँच रहे इस लाइव में। जैसे आपको मालूम है ना, लोकसभा चुनाव में इस लाइव के साथ क्या क्या होता था, या जब आईटी सेल लगातार जब ये लाइव अपनी लोकप्रियता पर पहुंच जाता था, हैं 300 के लोग इससे 3 लाख लोग एक साथ इससे जुड़ जाते थे, तब इसके कमेंट बंद हो जाते थे। आपको मालूम है, वही आज हो रहा है, कल भी वही हो रहा था। कल तो जबरन लाइव को बंद कराने की कोशिश की गई, जबरन। लेकिन मैं अपनी बात कह चुका था, मैं कमेंट ही पढ़ रहा था, तो मैंने उस कंट्रोवर्सी को नहीं चाहता था कि इस कैमरे के सामने हो, इसलिए मैंने लाइव बंद कर दिया था। लेकिन आज दुगनी ताकत से मैं इस लाइव में हूं, दुगनी ताकत से। जितना रोका जाएगा उतनी तेजी से मैं इस लाइव को करूंगा। बस ये मेरा प्रण है, प्रणय विजय का प्रण है, ये मान लीजिएगा। सिंगला साहब बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के, मुझे मजा आया। नरेंद्र मीना सर अपना ख्याल रखना। ओम सतनाम, सबकी राजनीति पटरियों की चाल है, पार्टियों की चाल है नरेश मीणा को कमजोर करने की, लेकिन अच्छी तरीके से ओवर कर बाहर निकलेंगे। हाँ, नरेश मीणा तो हीरो बन गया, आप क्यों टेंशन में ले रहे हो? 15 दिन जेल है, 15 दिन और हो जाएगी, क्या होगा? लेकिन इसके बाद ऐसा तो है नहीं नरेश मीणा ने मर्डर कर दिया हो या वो आतंकवादी हो जो उसे जेल से बाहर नहीं निकला जाएगा। जेल से बाहर निकलेगा, उसके बाद एक योद्धा बन के निकलेगा वो व्यक्ति। अभी जो कद है, विधायक का वो चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, जीते हारे अलग बात है, लेकिन विधायक से कई ऊपर कद हो जाएगा उनका, ये बात लिख लेना आप मेरी। नरेंद्र मीणा लिखते हैं सर अपना ख्याल रखना, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। नरेश मीणा, रविंद्र सैनी, मिस्टर शाइन लिखते हैं सर मेरा मन कर रहा है आपको हजारों बार सैल्यूट करूं। मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूं मेरे भाई, मुझे मत सैल्यूट करो, मुझे बस प्यार करो, इस लाइव को शेयर करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रामकेश मीणा सर राम राम जी। नरेश मीणा लिखते हैं टोंक जिले के देवली उनेरा विधानसभा के समरावता गांव का मुद्दा बेहद संवेदनशील है, कलेक्टर की लापरवाही, एसडीएम की जाति और पुलिस की मिलीभगत से हुआ है। ये सच्चाई है, 3 लाइन में आपने लिख दी है, 3 लाइन में केवल, ये सच्चाई है। सर आपको भी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद मेरे दोस्त। किरोड़ीलाल मीणा, आप कहां से हो सर? ये मत पूछ मेरे भाई प्लीज, फिर किसी लाइव में पूछ लेना। 2-3 दिन बाद ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, तब पूछ लेना आप मुझसे लाइव में मैं कहां से हूं। अभी मैं नहीं बता सकता, मुझे इस लाइव को करने दो। नरेश मीणा का एपिसोड, इसकी सच्चाई जनता के सामने लाने दो एक बार। मेरी जगह मत पूछो बस, मैं कहां से हूं। आज भी लाइव किया जा रहा है, ये लाइव भी मोबाइल की ट्रैकिंग हो, मोबाइल की लोकेशन निकल जाती है, तो उससे नहीं हो रहा है। मैं इसको वाया टू वाया वाईफाई से कनेक्ट करके करवा रहे हैं ताकि मेरी लोकेशन नहीं निकल सके इस लाइव की, कहाँ से हूँ। तो इसलिए क्षमा करें, मैं नहीं बता सकता अभी। मुझे इस सच्चाई की लड़ाई में लड़ना है थोड़ा सा, तो मैं जब तक ये बुलेटिन में नरेश मीणा पर लाइव करूँगा, तब तक मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कहाँ पे हूँ। उसके बाद में मैं, आप कहीं भी पूछिएगा, मैं हर जगह आपको नज़र आ जाऊँगा। जब आप कहोगे मैं सारी बात बता दूँगा मैं कहाँ से हूँ। अभी नहीं बता सकता, क्षमा कीजिए प्लीज़। किरोड़ीलाल मीणा, म्यूजिक दुनिया सारेगामा लिखते हैं सर जाट ऑफिसर कैसे नियुक्त हुए वहाँ पर? एसडीएम जाट, एसपी जाट, एसडीओ जाट। अरे
ये नई बात बता दी आपने। एसडीएम जाट है, एसपी जाट है, एसडीओ जाट है। शाबाश। इस बारे में रिसर्च करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। कल के लाइव में जवाब दूंगा मैं इसका, लोगों को बताऊंगा। आकाशवाणी पीटी हिंदुस्तान, सरकारी नौकरी 100 रुपए की चोरी। हाँ सही है, सरकारी नौकरी वाले 100 रुपए की चोरी कर रहे हैं। हेमंत मीना, आज आज तो एडवोकेट को मिलने दिया था ना नरेश भाई साहब से। जमनालाल यादव, कपूरचंद मीणा, नरेश मीणा, नरेंद्र मीणा, सर आपको इनकलाब जिंदाबाद। सुरेंद्र शर्मा, मैंने कई कमेंट किया जानकारी प्रदान पर कोई कमेंट डिलीट कर रहा है। देखिए सुरेंद्र शर्मा जी भी कह रहे हैं कोई डिलीट कर रहा है कमेंट नहीं आ रहे हैं लोगों के। सोनू मीणा, सर सच के साथ चलने में प्रॉब्लम तो आती है। जय नरेश। नमस्ते सर, मैं आपका लाइव गंगापुर सिटी से देख रहा हूं। पवन कुमार मीणा लिखते हैं। सोनू मीणा लिखते हैं सर कुछ सच के साथ चलने में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। सोनू मीणा लिखते हैं, करिश्मा मीणा, मिस्टर शाइन, सर आप जैसे ईमानदार पत्रकार को देखकर मेरा मन खुश हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। रणवीर सैनी, रणवीर सैनी लिखते हैं, जिस एसडीएम ने थप्पड़ खाया उसने कॉलेज में एक लड़के पे चाकू मार दिया था। हाफ मर्डर का केस लगाया फिर भी एसडीएम कैसे? वाह। केस म्यूजिक करौली, जय हिंद सर। विनोद काजी खड़ा लिखते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश में लिखते हैं, सर आपके साथ क्या हुआ था रात को उसके बारे में बता दो। बाद में बताऊंगा, कहीं फुर्सत है मेरे दोस्त, अभी नहीं, अभी समय नहीं है। विष्णु टेलर लिखते हैं, ना शेरो घरे सब पीरा, जबर नेत्र हर मत बीरा। मनमोहन मीणा लिखते हैं, जय हिंद सर। सोनू मीणा, आरसी एजुकेशन, लव यू सर जी। राजस्थान की दौसा की पावन धरा से सबको राम राम सा। मेरा नाम राज निजामपुरा है सर, मेरा नाम राज निजामपुरा है। दौसा में आंदोलन की शुरुआत करने की सोच ली है, सभी दोस्तों से बातचीत करके एकजुट होकर ज्ञापन देंगे। विनोद, बहुत बढ़िया। आरसी एजुकेशन, लव यू सर जी। आरसी एजुकेशन लिखते हैं राजस्थान की दौसा से। बहुत बहुत शुक्रिया राज निजामपुरा जी आपका। सोनू मीणा, ओम सतनाम, सोनू मीणा, किरोड़ीलाल मीणा, सोमवीर मीणा, आरसी एजुकेशन, सोनू मीणा, दीपक पारिक, देवश्री फ्लोर मिल, नमो नारायण मीणा, केस म्यूजिक करौली। सभी भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा शेयर करो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मिस्टर शाइन, रणवीर सैनी, ट्विंकल खुनेजा, एमएल सिंगला, कल डोर खटखटाया समझ आया था कि मामला गड़बड़ है। सिंगला साहब आप भी समझ गए थे। बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था कल, बहुत बड़ा। मेरे पास कमेंट नहीं है, इसमें भी कमेंट नहीं आ रहे हैं। एडवोकेट पुरूलाल सैनी लिखते हैं, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, धमाके की जरूरत होती है। ये बड़ी बात कही है आपने, भगत सिंह ने भी यही कहा था। मिस्टर शाइन, विष्णु टेलर लिखते हैं, दोस्त आप जुगाड़ हो, आपने कमेंट देखने का जुगाड़ कर लिया, आपको और आपकी हिम्मत को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम था, इसलिए मेरे प्लान भी साथ रखता हूँ हमेशा अपने। मुझे मालूम है इसके कमेंट बंद होंगे, मुझे यही मालूम है लाइव भी बंद हो सकता है, इसकी कोई दो राय नहीं है। मुझे इन सब कारस्तानियों का पूरी तरीके से मालूम है कि क्या क्या कारस्तानी मेरे साथ हो सकती है।
इस लाइव के साथ हो सकती है, क्योंकि लाइव हमेशा सेंसिटिव रहा है, आपको मालूम है। आप शुरू से इस लाइव को देखते आ रहे हैं, आपको मालूम है लाइव हमेशा सेंसिटिव रहा है और लोग नहीं चाहते कि लाइव चले, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। आप सबके प्यार से चल रहा है, आप सबके सहयोग से चल रहा है, ईश्वर की कृपा से चल रहा है और सच्चाई की बदौलत चल रहा है। जो सांच है उसको आँच नहीं आ रही है, तो ठीक है, जब तक चल रहा है तो चल रहा है। दोस्तों कमेंट कर, अब मैं कह भी नहीं सकता कमेंट करने की, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूँ आपके। बस आपसे यही निवेदन है, इसे शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, बस कुछ नहीं। मैं जिस पे पढ़ रहा था उसमें भी कमेंट नहीं आ रहे हैं। आकाशवाणी लिखते हैं वोट फॉर चेंज, जमुनालाल यादव लिखते हैं सरकार को पसीना आ रहा है। सुरेंद्र मीना आरसी एजुकेशन, सुरेंद्र मीना आरसी एजुकेशन, आरसी एजुकेशन, वीरेंद्र मीना, सुरेंद्र मीना आरसी एजुकेशन, देव श्रीदेव फ्लोर मिल, करोड़लाल मीना फुल सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले को। मुनेश समेल, नरेश को न्याय दो। ओम सत्यम, मिस्टर शाइन, सैल्यूट सर आपको। सुरेंद्र मीना, रणवीर सैनी, माफ़ करना सर मैं कमेंट 25-30 कर चुका, आप तक नहीं पहुंच रहा। अब ये पहुंच गया, ये मेरे पास नहीं पहुंच रहा है, मैंने दूसरे जुगाड़ से पढ़ा है आपका कमेंट, मेरी स्क्रीन पे नहीं है आपका कमेंट। भागचंद भिनाड लिखते हैं सर आपने दिल जीत लिया, धन्यवाद। केएस म्यूजिक, सर जी आपके अलावा जो पत्रकार हैं वो काफ़ी हद तक बता रहे हैं कि बाहर के आदमी नरेश जी के साथ हैं, वो पाकिस्तान से या चीन से हैं, उनसे पूछने का कष्ट करें कि ना, नरेश मीणा के साथ आतंकवादी आ गए, पाकिस्तान से लोग आ गए, चाइना से आ गए, चाइना की बॉर्डर से आए। इन मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा, जनता रोटी खा रही है भाई, घास नहीं खाती है। कोई नहीं, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे। स्टार मोबाइल, पुलिस ने बहुत मारा नरेश मीणा को, लोगों को हाथ, नरेश मीणा के लोगों को, पर हाथ पैर सर फोड़ दिया, इस जुल्म के पीछे किसका हाथ है? पुलिस ने जुल्म किया है, बिल्कुल। मिस्टर शाइन लिखते हैं सर मेरा मन करता है आपको हजार बार सैल्यूट करूं, धन्यवाद मेरे दोस्त, आपका प्यार है। ईश्वर सिंह लिखते हैं आपकी परीक्षा घड़ी है पर आप डरेंगे नहीं, मजबूती से साजिश को नाकामयाब करेंगे। जी ईश्वर सिंह जी भाई साहब। राजेश मीना, स्टार मोबाइल, सुरेंद्र मीना, स्टार मोबाइल, सुरेंद्र मीना, शिवदयाल सिंह, वीरेंद्र मीना, आरसी एजुकेशन, सुरेंद्र मीना, भरत भूषण, नरेंद्र मीणा। सर नरेश मीणा को मीडिया ने गुंडा और अपराधी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, हमें बहुत गलत लगा है। हाँ तो मीडिया तो बिका हुआ है ना, इसलिए किया है, बिका हुआ है। नरेंद्र मीना, मुनेश सैम्बल, नरेंद्र मीणा, मिस्टर साइन, जमुनालाल यादव, भजनलाल सरकार की उल्टी गिनती, सुरेंद्र मीणा, आशाराम छावड़ी, नरेंद्र मीना, भारत भूषण, सुरेंद्र मीना, ईश्वर सिंह जी, नरेश द न्यू भगत सिंह। परी मीणा लिखते हैं जय श्री, जी सर सही बात है। नरेंद्र मीना, धीरेन्द्र गुजल, आप गुंजल साहब के नज़दीक हो, वो क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे पर, आपको तो पता होगा। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां मेरे दोस्त, कहीं पार्टी रोड़े में आ रही है। भारत भूषण, मिस्टर शाइन, मुनेश सैम्बल, सुरेंद्र मीना, आरसी एजुकेशन, विष्णु टेलर लिखते हैं प्रणय विजय जी आप माननीय लोकसभा अध्यक्ष सुपुत्री सौभाग्यकांक्षी अंजलि जी की शादी में मुलाकात नहीं हुई? हाँ बिल्कुल नहीं हुई, मैं गया था, वापस आ गया, करीब 1-1.5 घंटे रुका वहाँ पे। मैं रात को 9 बजे, हाँ लगभग 9 बजे पहुँचा था,
और करीब 10:30 बजे लौट आया था। बिरला जी से, ओम जी बिरला से मेरी मुलाकात हो गई थी, मेरी बातचीत भी हो गई थी। मुश्किल से 1 मिनट की बात हुई थी। बाकी सबसे मिल के खाना खा के मैं लौट आया था। चीमू मीना, आश्रम छावड़ी, सुरेंद्र मीना, रूप सिंह मीना, करिश्मा मीना, सर नरेश मीना को न्याय दिलाओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्त। सुरेंद्र मीना, ओम सतनाम, कपूर चंद मीना। सर ये कमेंट बहुत देर से पहले किया गया, लेकिन अब आप अब जाकर पढ़ रहे हो। राजेश मीना, भारत भूषण, सुरेंद्र मीना, चीमू मीना, सुरेंद्र मीना, आर्य एजुकेशन। आरसी एजुकेशन लिखते मेरे जो भी कटु कमेंट हैं वो आप तक नहीं पहुंचे। अच्छा। ओम सतनाम, श्रीमान जी सच्चाई संघर्ष मांगती, संघर्ष करते रही, सफलता आप ही के कदम चूमेगी। मुनेश सैमुअल, विष्णु टेलर जी लिखते हैं नर पर ईश बराबर नरेश, ईश्वर का अवतार नरेश बलवान। चीमू मीना, लोकपत मीना, भारत भूषण, मिस्टर शाइन। मिस्टर शाइन लिखते हैं सर मेरा मन बहुत गड़बड़ हो गया आपका लाइव देखकर, मेरा मन करता है कि आपको हजारों हजार बार सैल्यूट करूं। धन्यवाद मेरे भाई, आपका प्यार है यार। रोजाना रात को 9:30 बजे मुझसे जुड़ा कीजिए। ओम सतनाम ओम सत्यम लिखते हैं श्रीमान जी हम डाइट के कई मामले उठाए, अर्बन के घोटाले किए हैं, लेकिन फिर भी आज भजन लाल जी की आवाज़ बंद है। केएस म्यूजिक करो लिखते सर आपकी पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत आगे जाओगे, ये हमारा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। एडवोकेट पुरूलाल सैनी सत्यमेव जयते। सुरेंद्र मीना, राजस्थानी म्यूजिक, सुरेंद्र मीना, मीणा जी और मिनेश सैम्बल। सुखराम ये वडेरा, वीरदा। ईश्वर सिंह लिखते 30 कमेंट भेजे, मिले 3, क्या हो रहा है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर पहरा। हाँ बिल्कुल, आपने 30 कमेंट भेजे हैं, मुझे 3 मिले हैं। अच्छा, मुझे तो एक भी नहीं मिला है। खैर मीणा जी लिखते हैं सर आपको सलाम, आपकी सच्चाई सबके सामने ला रहे हो सर, आप बहुत बहुत सैल्यूट। मीणा जी लिखते हैं सर आपको बहुत बहुत सैल्यूट। नवेल मीणा लिखते हैं नरेश मीणा गरीबों का मसीहा सर। महेश यादव लिखते हैं नरेश है सर। तो दोस्तों मेरे जाने का टाइम हो गया है, 1 घंटा 23 मिनट हो चुके हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए महेश यादव जी। कल रात को 9:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी इसी मुद्दे पर, नरेश मीणा के मुद्दे पर। मैं आपको कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी बताऊंगा जो आपको मीडिया आप तक पहुंचने से छुपा रही है, मीडिया आपको बता नहीं रही है। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सच्चाई की इस लड़ाई में आपका साथ बहुत ज़रूरी है और मैं हमेशा सच्चाई का पक्षधर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी सच्चाई की मशाल को आगे बढ़ाते रहें। इस लाइव को शेयर करना है बस आपको। जितने भी लोग आपके मिलने वाले हैं, आपके मोबाइल में लिस्ट में जो नाम है, उन सबको इसका लिंक शेयर कीजिएगा और इस लाइव को उन तक पहुंचाइएगा। जो लोग कलेक्टर साहिबा को महामहिम बनाने पर उतारू हैं, जो बताना चाह रहे हैं कि कलेक्टर साहिबा महान है, उनको भी सच्चाई बताइएगा। मैंने सच्चाई खोली है उनकी, थोड़ी सी और खोलूंगा बाद में। तो दोस्तों अब अलविदा। मीणा जी अलविदा, आप सभी दोस्तों से अलविदा। कल रात को 9:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी इसी मंच पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा और रोजाना रात को 9:30 बजे मुझसे जुड़े कीजिए इस लाइव पर। मैं रोजाना रात को ये लाइव को लेकर आता हूँ, सच्चाई का ये मंच है और हमेशा सच्चाई के साथ में रहता हूँ। मेरी कोशिश होती है यदि लाइव आपको पसंद आया हो, ये सच्चाई आपको पसंद आई हो, ये जज्बा आपको पसंद आया हो, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि इस लाइव को काटने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ चंद लोग ही हैं आप जैसे
लोग जो इस लाइव को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि सच्चाई की इस मशाल को रुकने मत दीजिएगा, इस लाइव को आगे बढ़ाते रहिए। शुभ रात्रि दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग जुड़े रहे मेरे साथ इतनी रात तक। कल रात को 9:30 बजे फिर मुझसे जुड़िएगा, नेट 9:30 बजे मैं इस लाइव पर आ जाऊंगा। कमेंट मत कीजिए, मेरे पास आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, इस कमेंट बंद कर दिए गए हैं कि कल इस लाइव को बलपूर्वक बंद कराया गया। आज इस लाइव पर कमेंट बैन कर दिए हैं, कमेंट मेरे पास नहीं है। मेरे पास स्क्रीन पर केवल 10-15 लोगों के कमेंट है, मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ दोस्तों आज आपके। कल मैं कोशिश करूंगा सारे कमेंट पढ़ूं, टेक्निकल टीम से बात करूंगा कि आपके कमेंट डिलीट नहीं हो, बाहर नहीं जाए, लेकिन कोई नहीं। तो कल तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और पीटीवी हिंदुस्तान में रोजाना नए नए वीडियो अपलोड होते हैं, पूरे दिन भर अच्छे वीडियो अपलोड होते हैं, उन्हें जरूर देखा कीजिए। प्रणय विजय लाइव से रोजाना रात को 9:30 बजे जुड़ा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय भीम, जय जोहार।